जी वेलकम बैक। पीएचपी इन उर्दू के इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब हम पीएचपी के कुछ बेसिक सिंटैक्स को और बेसिक्स को स्टडी करते हैं जिनका पता होना आपको ज़रूरी है शुरू से। उसमें सबसे पहले तो पीएचपी का सिंटैक्स है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ही यानी कि अपने इस पहले लेक्चर में ही कवर किया कि पीएचपी का जो कोड है, पीएचपी की जो स्क्रिप्ट है, उसकी ओपनिंग और एंडिंग पीएचपी के इन टैग्स से होती है। इन टैग्स के दरमियान आप अपना पीएचपी का सारा कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ syntax.php और यहाँ पर हम PHP का कोड अपना ब्लॉक क्रिएट करते हैं। और इसमें सबसे पहले तो आपको बता देते हैं PHP में कमेंट्स किस तरह होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स का सहारा लेते हैं अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। यानी कि आप अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स में इंफॉर्मेशन लिखते हैं जिससे किसी भी डेवलपर को या किसी भी दूसरे बंदे को पढ़ के आइडिया होता है कि आप ये जो कोड लिख रहे हैं ये इसमें क्या आप लॉजिक लिख रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है और ये कोड क्या काम करेगा। पीएचपी में कमेंटिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आप सिंपली दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगाते हैं और यहाँ पर अपना जो भी कमेंट आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज़ करने वाला हूँ जिसमें सिंपली हम टेक्स्ट प्रिंट करते हैं। और पीएचपी में जो काम आप करते हैं वो स्टेटमेंट्स में करते हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट आप लिखते हैं पीएचपी की, उसमें आप कोई स्पेसिफिक कोड लिखते हैं और उस स्टेटमेंट को, जैसे कि ये एको एक स्टेटमेंट है, इसमें हमने एक टेक्स्ट प्रिंट कर दिया और उसके बाद उस स्टेटमेंट को आपने हमेशा सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होता है। पीएचपी में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है कोड की, आपकी टॉप से बॉटम की तरफ। तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं और हर स्टेटमेंट को जब आपने एक आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी जाए उसके बाद आपने उसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होता है। इन दिस केस एको एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने एक टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करना है। मैं सिंपल यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रिंट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ और इसका हम प्रीव्यू लेते हैं। और PHP ट्यूटोरियल के फोल्डर के अंदर हमारे पास syntax.php के नाम से फाइल है, इसको हम एक्सेस करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास वो जो स्टेटमेंट है हमारी वो रन हो गई है। इसको मैं ज़रा जूम कर लूँ। और जब आपने, ये है सिंगल लाइन कमेंट और ये है आपकी पीएचपी की एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है आपका जो एक फंक्शन या एक लाइन के ऊपर या एक लॉजिक के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसमें आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं पीएचपी के कोड के ज़रिए। जैसे इस स्टेटमेंट में हमने इस टेक्स्ट को प्रिंट करना हमारा मकसद था, तो ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट है। उसके बाद हमने इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इसके सिंटेक्स में लाइन ब्रेक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितनी मर्ज़ी लाइन ब्रेक्स कर दें और उसके बाद अपना पीएचपी का कोड लिखें तो वो उसकी जो आउटपुट है वो आपके पास, उसमें किसी भी किस्म का आपके पास लाइन ब्रेक आपको नज़र नहीं आएगी। मैं जैसे कि इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और रीलोड करता हूँ, तो आप देखें वो जो
टेक्स्ट है वो किसी भी न्यू लाइन में नहीं गया, सिंपली उसी के साथ ही इवन स्पेस तक नहीं आई आपके पास। इस तरह से स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स इसमें आपकी इग्नोर हो जाती हैं, वो प्रिंट नहीं होती, काउंट नहीं होती। जहाँ पर आपने अपनी लाइन ब्रेक या कोई भी HTML की HTML का आपने एलिमेंट इस्तेमाल करना हो या HTML का टैग इस्तेमाल करना हो, तो आपको वहाँ पर उसे अपनी जो स्टेटमेंट है उसके साथ ही, जैसे कि इस सूरत में एको वगैरह को और एको और प्रिंट को हम इन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि ये लाइन ब्रेक्स और स्पेसेस जो हैं वो आपके सिंटेक्स में इंक्लूड नहीं होती। आप अपना कोड जो है वो एक ही लाइन में भी कंप्लीट PHP का कोड लिख सकते हैं, और आप मल्टीपल लाइंस में भी अपना PHP का कोड लिख सकते हैं, और आप टैब वगैरह भी दे सकते हैं अपने कोड को मुनज़्ज़म करने के लिए। तो ये आपके पास जब आउटपुट इसकी जनरेट होगी तो उसमें किसी किस्म की ये लाइन ब्रेक्स और आपकी स्पेसेस जो हैं वो इंक्लूड नहीं होगी। जहाँ पर आपने स्पेस या लाइन ब्रेक देनी हो वहाँ पर आप HTML के टैग्स को इस्तेमाल करेंगे। जैसे BR का टैग हमारे पास इस्तेमाल होता है लाइन ब्रेक के लिए, तो मैं 2 लाइन की ब्रेक्स यहाँ पर दूंगा, तो आप देखें 2 लाइन की यहाँ पर ब्रेक्स आ गई है। इस तरह से जब आपने ब्रेक्स देनी हो अपनी आउटपुट में तो आप फिर HTML के टैग्स को इस्तेमाल करते हैं। दोबारा बेसिक्स की तरफ आते हैं। और इसमें मैं यहाँ पर साथ वो टेक्स्ट भी इंक्लूड कर लेता हूँ। और जब आपने मल्टीपल लाइन कमेंट करना हो, सिंगल लाइन कमेंट आप 2 फॉरवर्ड स्लैश से भी कर सकते हैं और एक हैश साइन के साथ भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आप सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप एक फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक से अपना ब्लॉक शुरू करते हैं और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश से अपना कमेंट का ब्लॉक क्लोज करते हैं। इसमें अब आप जितना भी टेक्स्ट लिखना चाहें अपने उस कोड से रिलेटेड या जो भी इंफॉर्मेशन एज ए कमेंट आप यहाँ पर लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सिंगल लाइन के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश 2 फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करेंगे और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश के साथ उस ब्लॉक के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एक कमेंट कंसीडर होगा। और कमेंट्स आपके कोड में सिर्फ फाइल में रहते हैं, आपकी जो आउटपुट है या जो एग्जीक्यूशन है इस PHP स्क्रिप्ट की उसमें इस्तेमाल नहीं होते। कमेंट का असल में मकसद ही ये होता है कि वो टेक्स्ट जो आपकी आउटपुट में शामिल ना हो या आपको वेब पेज के ऊपर कहीं भी नज़र नहीं आएगा आउटपुट में, और जो PHP का कोड रन हो रहा है उसमें भी इसका कोई अमल दखल नहीं है। ये सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि आप अपने कोड को या अपने लॉजिक को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कल को आपको ही या किसी दूसरे डेवलपर को इस फाइल को एडिट करना पड़े तो उसको पता लग जाए कि इस सेक्शन में लिखा गया कोड क्या काम कर रहा है। या आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसमें नीचे जो मैंने फंक्शन लिखा है उसमें इस तरह से आप अपनी ये जो पैरामीटर्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कमेंटिंग का और साथ ही स्टेटमेंट्स का कि PHP में हर लाइन में जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं वो आपने एक सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट करनी होती है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़े बेसिक एरर हैं लेकिन ये बड़े आपको खपा देते हैं। जब आपके लाइन ऑफ कोड्स बहुत ज़्यादा होता है तो ये एक सेमी कॉलन ही आपका पूरा प्रोग्राम ब्रेक करके रख देता है, और फिर बाज़ औक़ात तो अच्छा खासा जो डेवलपर है उसको घंटों लग जाते हैं यही ढूंढने में कि वो हो यार यहाँ तो मैंने एक सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो ये सेमी कॉलन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी एक स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपने सेमी कॉलन के साथ उसे उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है। क्योंकि यहाँ देखिए मैं यहाँ पर अगर सेमी कॉलन नहीं लगाता और मैं इस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू लेता हूँ तो आप देखें आपके पास एक लंबा चौड़ा एरर आ गया है, क्योंकि सेमी कॉलन इज़ अ मस्ट थिंग। ओके, इसको ज़रा मैं
लाइन ब्रेक भी लगा लेते हैं। ओके, अब आ जाते हैं इसके एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है केस सेंसिटिविटी का। पीएचपी में जो इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनमें केस सेंसिटिविटी का इशू नहीं होता। पीएचपी में किसी किस्म की भी डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं या जो फंक्शंस हैं, जैसे इफ़ है, एल्स है, वाइल है, लूप वगैरह हैं, या एको है, जैसे ये एको की हमने स्टेटमेंट यूज़ की हुई है, या जो क्लासेस हैं पीएचपी में, और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, उनमें केस सेंसिटिविटी किसी किस्म की नहीं होती। आप किसी भी केस में लिखेंगे आपकी स्टेटमेंट तो वो उसी तरह से एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि आप देखें कि एको यहाँ पर तमाम लोअर केस में है, यहाँ पर मैंने उसका केस चेंज किया है, तो आपके पास आउटपुट है वो सेम रहेगी। वो इसीलिए कि जितनी भी पीएचपी की डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स हैं, फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी की सारी केस सेंसिटिव नहीं होती। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा इशू होता है। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग नॉलेज के बैकग्राउंड से आए हैं, सी वगैरह से, तो आपको आइडिया होगा कि केस सेंसिटिविटी का इशू होता है कि आपने सेम केस में इस्तेमाल करना होता है फंक्शंस को और कीवर्ड्स को और क्लासेस को। पीएचपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउएवर जो आपके वेरिएबल नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो जब हम वेरिएबल के लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर वो उसका मज़ीद आइडिया समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपने एक और चीज़ बेसिक नोट कर लेनी है कि केस सेंसिटिविटी पीएचपी के जितने भी डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, कीवर्ड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनमें आपको केस सेंसिटिविटी का इशू नहीं होता। इफ़ चाहे आप स्मॉल में लिखें या चाहे आप अपर केस में लिखें, तो आपके पास सेम आपका काम होगा। आप केस सेंसिटिविटी के मामले में परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं हो रही है। आपने याद रखनी है बात कि केस सेंसिटिविटी फंक्शंस में, क्लासेस में और कीवर्ड्स वगैरह में और स्टेटमेंट्स में नहीं होती, लेकिन वेरिएबल्स में केस सेंसिटिविटी होती है। तो इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पीएचपी में वेरिएबल्स क्रिएट करना सीखते हैं। वेरिएबल्स के बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हैं और एको और प्रिंट स्टेटमेंट्स को भी इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।